नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भागकर अपने प्रेमी के पास भारत आई सीमा गुलाम हैदर को इन दिनों खूब उपहार मिल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जिस घर में वह अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही है, वहां उसे आशीर्वाद देने और उपहार देने तथा उससे मुलाकात करने और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। सुबह से शाम तक सज धज कर सीमा लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है। वह रातों रात किसी सेलिब्रिटी जैसा दर्जा हासिल कर चुकी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कहानी में नया ट्विस्ट भी आने लगा है। दरअसल सीमा और सचिन का कहना है कि उन दोनों की मुलाकात साल 2020 में पबजी पर गेम खेलते हुए हुई थी और बाद में व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर उन दोनों की बातें होने लगी थी। लेकिन पबजी पर भारत में 2020 में ही प्रतिबंध लग गया था। हालांकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल कर इस प्रतिबंधित ऑनलाइन गेम को अब भी खेला जाता है। इसके अलावा इस बात पर भी शक जा रहा है कि क्यों सीमा ने अपनी सारी चैट हिस्ट्री डिलीट की। हम आपको बता दें कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने सीमा हैदर के पास से 4 फ़ोन बरामद किए थे और चारों में से किसी की भी चैट हिस्ट्री उपलब्ध नहीं थी। एक फ़ोन तो टूटा हुआ भी मिला था। इसके अलावा लोगों का शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक और सीमा बताती है कि वह बस 5वीं कक्षा तक पढ़ी है, लेकिन उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। इसके अलावा चंद दिनों में वह जिस तरह हिंदू रीति रिवाजों और भारतीय परिवेश में ढल चुकी है, वह भी आश्चर्य पैदा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले से ही सभी चीज़ों की जानकारी थी या उसने इसके पूर्वाभ्यास किया था। ऐसे में उसके पाकिस्तानी जासूस होने पर शक बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां सीमा से पूछताछ कर चुकी हैं, फिर भी अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। सीमा को अभी भारत आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन वह शुद्ध हिंदी बोलती है। उसकी बोली में कहीं उर्दू का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि भले उसने देश छोड़ दिया हो, लेकिन बोली और लहजा इतनी जल्दी कोई कैसे छोड़ सकता है। वहीं जिस तरह आसानी से सीमा नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर गई, उस पर भी सुरक्षा एजेंसियां अचरज में हैं। वैसे जिस इलाके में सीमा और सचिन रहते हैं, उस इलाके में लोगों को पाकिस्तानी महिला के रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। एक और जहां सीमा का पति गुलाम हैदर वीडियो जारी कर भारत सरकार से मांग कर रहा है कि उसकी पत्नी को वापस भेजा जाए, वहीं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के लोगों का कहना है कि सीमा और उसके बच्चों की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि वह वापस नहीं जाना चाहते तो उन्हें यहाँ रहने देना चाहिए। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर को लगातार पाकिस्तान से धमकी मिल रही है। पाकिस्तान से आई एक नई धमकी में कहा गया है कि यदि भारत ने सीमा हैदर और उसके चारों बच्चों को जल्द ही पाकिस्तान वापस नहीं भेजा तो पाकिस्तान में मंदिरों और हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले भी एक मीडियाकर्मी को पाकिस्तान से भेजे गए वॉइस संदेश में सीमा को धमकी दी गई थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सीमा को पाकिस्तान से जो ताज़ा धमकी मिली है, उसमें कहा गया है कि सीमा का इस तरह से जाना पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ है। धमकी में कहा गया है कि यदि सीमा और उसके बच्चे पाकिस्तान वापस नहीं आए तो सिंध के कच्छ में घोटकी हिंदू मंदिर पर हमला होगा और हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा। इस धमकी के बारे में सीमा ने पाकिस्तानी जनता से अपील की है कि वह हिंदुओं की सुरक्षा करें। सीमा ने स्पष्ट किया है कि वह सचिन को छोड़कर किसी हालत में पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। उसका कहना है कि उसके भारत आने के बाद पाकिस्तान में धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है। सीमा ने कहा है कि उसके प्यार को हिंदू मुस्लिम लड़ाई का रंग नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर AIMIM पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीमा अपना धर्म कैसे बदल सकती है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, ऐसे में सीमा ने धर्म कैसे बदल लिया। उन्होंने पूछा, क्या यह लव जिहाद नहीं है? सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। यहाँ इंडिया में आई है और नोएडा में। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी, साथ रह रहे बिल्कुल? जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर, उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का भी, यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए, फिर तो हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके
3 बच्चे पैदा करके जी सर। रॉ एजेंट बन के जी सर। यहाँ आ गई। PUBG अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी, वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शहर में नहीं छोड़े? बता रहे सर। हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा दुबई में? हाँ, शहर पहले का शहर उसको दुबई में नहीं- है सर। उसको नहीं छोड़े। उसको पता भी नहीं, इधर आ गई सर वो। मैं तो मालूम भी नहीं। नहीं, और आने के यहाँ बाद पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया। जी सर, हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है सर। नहीं कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो उसको, कानून आप ऐसे जानते हैं। आप काला कोट पहने सर, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर। शादी कर लिया जी सर। कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरते में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बाप। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।